गार्डस्लेयर के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यहाँ पर हमारा हीरो लूली भागता हुआ जा रहा होता है। वहीं पर एक लड़की बाइक के ऊपर आती है और वो भी एक अवेकनर होती है। वो वहाँ पर आने के बाद अपनी तलवार के साथ अपनी स्पेशल एबिलिटी को यूज करते हुए वहाँ पर वो जितने भी कीड़े होते हैं जो कि अंडों से निकले होते हैं वो उन सभी को भी मार देती है और उस बड़े से पिग मॉन्स्टर को भी मार देती है। उसको छोटे छोटे स्लाइस में काट देती है। जबकि हमारा लूली भागता हुआ वापस उसके पास आता है और उससे कहता है तुम कौन हो। जबकि वो लड़की आगे से उसे हेलो बोलती है। तो हमारा लूली उससे पूछता है क्या तुम मेरी तरह एक अवेकनर हो। वो उसे कहती है हाँ मैं एक अवेकनर हूँ। फिर लूली उसे कहता है तो क्या तुम्हारे पास भी इस तरह का स्पेशल सिस्टम है जैसा मेरे पास है। तो वो लड़की हैरान होकर उसे कहती है नहीं मुझे किसी भी सिस्टम के बारे में नहीं पता, तुम किस सिस्टम की बात कर रहे हो। लूली उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये भी एक कल्टीवेटर है, सॉरी कल्टीवेटर नहीं बल्कि ये भी एक अवेकनर है और मैं भी एक अवेकनर हूँ, लेकिन मेरे पास सिस्टम है और इसके पास सिस्टम नहीं है। हालांकि जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल अवेकनर है इसके पास तो सिस्टम होना चाहिए था। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाला स्पेशल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है। तो वो लड़की यहाँ पर हमारे लूली को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो उसे कहती है चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, मेरा नाम जाओ वुडिंग है, मैं सेवियर आर्मी के एक हाई रैंक की ऑफिसर हूँ। तुम्हारा लूली उसके साथ हैंडशेक करता है और उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस डिंग, अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो मैं इस बड़े से ब्लड सकिंग मॉन्स्टर को नहीं मार पाता। तो तुमने यहाँ पर हमारी जान बचाई है तो इसके बदले मैं जो कुछ हो सका इसके बदले में तुम्हें रिपे करूंगा। डिंग उसे यहाँ पर इस बड़े से पिग मॉन्स्टर के रैंक के बारे में बताती है। वो उसे कहती है ये एक म्यूटेटेड रैंक का ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट था। इस तरह के एक बड़े म्यूटेटेड रैंक के बीस्ट के साथ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और साथ ही डिंग उसे कहती है रही बात मुझे रीपे करने की तो तुम्हें मुझे रीपे करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। इस तरह के मॉन्स्टर्स को तुम्हें बड़ी आसानी के साथ मार सकती हूँ। फिर साथ ही डिंग उसे कहती है क्या तुम्हारा नाम लूली है। लूली उसे कहता है हाँ मेरा ही नाम लूली है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। वो उसे कहती है यहाँ पर आ रही थी तो रास्ते में मुझे दो लड़कियां मिली थी जो काफी बुरी हालत में थी, उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है तो वजह से मुझे तुम्हारे नाम के बारे में पता है। लूली उसे कहता है तो इसका मतलब यह कि तुम यहाँ पर अकेली नहीं आई, तुमने उन लड़कियों को कहाँ पर छोड़ा है। डिंग उसे कहती है वो मेरे दोस्तों के साथ है क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी के साथ आई हूँ। उसी वक्त उसे पीछे से गाड़ियों की आवाज आती है। लूली पीछे की तरफ देखता है तो पीछे काफी सारी गाड़ियाँ होती हैं। बहुत सारे सोल्जर्स अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहाँ पर आ रहे होते हैं। डिंग उसे कहती है यही मेरी आर्मी है और ये मेरी आर्मी यूनिट है, इसको सेवियर आर्मी कहते हैं। साथ ही उसे कहती है एक्चुअली अगर तुम्हें सच्ची बताऊं तो ये हमारे सेवियर आर्मी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हम लोग यूनिट 2 से हैं जो कि यहाँ पर एरिया को स्काउट कर रहे हैं। हम लोग पायनियर ग्रुप से हैं। हमारे पास इस तरह की 5 यूनिट्स हैं, जबकि हमारी सेवियर आर्मी में टोटल 30,000 लोग हैं। तो वो सारे सोल्जर्स वहीं पर आते हैं और उनके सामने गाड़ियां रोककर उस लड़की को अपना लीडर कह रहे होते हैं। लूली उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि इनकी सेवियर आर्मी में 30,000 लोग हैं। क्योंकि लूली इससे पहले जिन भी ग्रुप्स में था वहाँ पर 100 से ज्यादा लोग नहीं थे और 100 लोगों के लिए खाना ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इनकी आर्मी पूरे 30,000 लोगों के लिए खाना ढूंढ पाती है। तो वो सारे सोल्जर्स जल्दी से वहीं पर अपनी गाड़ियां रोक लेते हैं और वहीं पर अपना कैंप लगाते हैं और वहीं पर बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर डिंग हमारे लूली को इस बारे में बता रही होती है। वो कहती है दुनिया की तबाही के बाद अगर हम इंसान भी बीस्ट की तरह बन जाएंगे कि हम लोग बैंडिट्स की तरह काम करेंगे, दूसरों को मारेंगे, उनका खाना छीनना शुरू कर देंगे और लॉ एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, हमें और बीस्ट में क्या फर्क रह जाएगा। हमें यहाँ पर किसी न किसी कानून की तो जरूरत पड़ेगी। सबसे बेस्ट कानून नाफिज करने के लिए हमें यहाँ पर आर्मी की जरूरत पड़ती है। आर्मी अपने रूल्स एंड लॉज को उनके ऊपर नाफिज कर सकती है। ताकतवर जिंदा रहेगा और कमजोर मरेगा। ये वाला रूल बिल्कुल गलत है। जिसने भी इस रूल को बनाया है वो भी गलत था। हमेशा हमें मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो डिंग लूली से कहती है चलो मैं तुम्हें अपनी आर्मी का मोटो बताती हूँ। हमारी आर्मी को बनाने का मकसद ये है कि हम लोग वेस्टलैंड को दोबारा से रिकवर करेंगे, हम लोग इंसानियत को सर्वाइव करवाएंगे। यहाँ पर हम लोग दोबारा से इंसानियत को सर्वाइव करने के बाद अपनी सिविलाइजेशन को बनाएंगे, दोबारा से खाना पीना उगाएंगे, दोबारा से सब कुछ बनाएंगे। ये हमारी आर्मी का मोटो है। तो क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे, क्या तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन करना चाहोगे। लूली उससे कहता है तुम्हारा मोटो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम इंसानियत की सिविलाइजेशन को दोबारा से बनाना चाहती हो, लेकिन मैंने इस उम्मीद को एक लंबा अरसा पहले छोड़ दिया था। मुझे नहीं लगता कि अब इंसानियत की सिविलाइजेशन को दोबारा से बनाया जा सकता है। रिंग उसे कहती है मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारे इंसानों का ऐसा ही मानना है, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी भी तुम्हारा इरादा बदले तो हमारी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने मेडिकल कैंप्स में लेकर चलती हूँ जहाँ पर तुम्हारी वो दोनों दोस्तें हैं, उनका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। मुझे आर्मी जहाँ पर अपने कैंप्स लगा लेती है और जहाँ पर इनका बेस बन जाता है। डिंग हमारे लूली को अपने साथ लेकर मेडिकल कैंप्स की तरफ जा रही होती है। लूली उसे कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, मुझे ये बताओ थोड़ी देर पहले तुमने उस बड़े से पिग मॉन्स्टर को एक म्यूटेटेड रैंक का मॉन्स्टर कहा था, बात का क्या मतलब है, क्या इनको रैंकिंग दी गई है। डिंग उसे कहती है हाँ हमने सारे मॉन्स्टर्स को उनकी रैंकिंग दी हुई है, उनके कॉम्बैट एबिलिटी की बेस के ऊपर और उनके साइज के बेस के ऊपर उन्हें रैंकिंग दी जाती है। हम ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे अवेकनर्स को वहाँ पर भेजा जा सके। रैंकिंग के हिसाब से हम वहाँ पर पावरफुल अवेकनर्स को भेजते हैं, जिस रैंक के हिसाब से वो उसके साथ फाइट कर सकेगा। ये वाली रैंकिंग एबिलिटी हमें उन मॉन्स्टर से बचाने के लिए होती है ताकि हम लोग किसी गलत बंदे को उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए ना
भेज दें। हमेशा सही अवेकनर को ही उस पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए भेजा जाता है अगर हमें उसकी रैंकिंग का पहले से पता हो। हमने जहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया है। सबसे नीचे जो होता है वो सेफ ग्रुप होता है। सेफ ग्रुप में सबसे लोएस्ट लेवल के मॉन्स्टर्स आते हैं जो कि इतने पावरफुल नहीं होते हैं जिनको एक नॉर्मल इंसान भी मार सकता है। कि उससे ऊपर आते हैं डेंजरस रैंक, म्यूटेटेड रैंक और सबसे ऊपर होता है क्राउन रैंक जिसको आप किंग रैंकिंग भी कह सकते हैं। रैंक की बजाय मैं यहाँ पर लेवल का लफ्ज यूज करूंगा क्योंकि आप पहले भी लेवल का लफ्ज सुन चुके हैं। मिस टिंग उसे यहाँ पर इन सारे लेवल्स के बारे में बताती है। वो उसे कहती है तो इन तीनों ग्रुप्स में सबसे पहले तो उनका साइज देखा जाता है क्योंकि जितने भी ब्लड ड्रिंकिंग बीस्ट होते हैं वो सारे के सारे क्योंकि खतरनाक होते हैं। इसी वजह से उनका साइज देखकर उनको रैंकिंग दी जाती है। जितना बड़ा मॉन्स्टर का साइज होगा उतना ही ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और पावरफुल होगा और ऊपर से उसकी स्किन भी और भी ज्यादा टफ होगी। इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा साइज होगा मॉन्स्टर उतना ज्यादा पावरफुल होगा और उतना ज्यादा उसका डेंजरस लेवल ज्यादा होगा। इन तीनों लेवल्स की भी आगे 3 स्टेजेस हैं यानी कि इनकी टोटल 9 स्टेजेस हो गई। डेंजरस लेवल के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनका जो रैंक 1 होता है उसमें मॉन्स्टर का साइज एक नॉर्मल इंसान के साइज के बिल्कुल बराबर होता है और उसका वजन भी उतना ही होता है। फिर उसका साइज इंसान से ज्यादा छोटा होगा तो इसी वजह से उसे रैंक 1 का मॉन्स्टर कहा जाता है। वो डेंजरस लेवल में रैंक 1 पर आता है। ज्यादा ब्लड ड्रिंकिंग बेस इसी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि डेंजरस लेवल 2 पर पहुंच जाते हैं। डेंजर लेवल 2 के जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनका साइज तकरीबन 2 मीटर होता है या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। वजन इनका 400 किलोग्राम तक हो सकता है। पुलिस की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि बैंडिट्स के पास, उस बैंडिट बॉस के पास जो बड़ा वाला मॉन्स्टर डॉग था उसका साइज भी काफी बड़ा था। ऊपर से उस मॉन्स्टर डॉग का वजन भी काफी ज्यादा होगा। मुझे लगता है कि वो डेंजर लेवल 2 पर होगा। फिर मैंने उसको इतनी आसानी से मार लिया है तो इसका मतलब ये है कि मैं डेंजर रैंक 2 का एक अवेकनर हूँ। उसके बाद डिंग उसे डेंजर रैंक 3 के बारे में बताती है कि इनका साइज जो होता है वो 2 से 5 मीटर तक हो सकता है। ऊपर से इनका साइज 1000 केजी तक होता है या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। जितने भी डेंजर लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को गन्स और मैकेनिकल वेपन्स को यूज करते हुए आसानी के साथ निपटा जा सकता है। लेकिन जब एक डेंजर रैंक का मॉन्स्टर म्यूटेटेड लेवल पर पहुंच जाता है तो म्यूटेटेड लेवल के मॉन्स्टर से निपट पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल गन्स के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। म्यूटेटेड लेवल के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा टफ हो जाती है और बहुत ज्यादा हार्ड होती है क्योंकि उनके पास डिफेंसिव पावर होती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले जहाँ पर हमने पिग मॉन्स्टर का सामना किया है वो एक म्यूटेटेड लेवल का रैंक 2 का मॉन्स्टर था क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। म्यूटेटेड लेवल के फर्स्ट रैंक के जो जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन सब का साइज एक हाथी के साइज के बराबर होता है। लेकिन जिस पिग मॉन्स्टर का सामना हमने किया था साइज 10 मीटर था। इसका मतलब यह है कि म्यूटेटेड लेवल 2 पर था। पुलिस की बातें सुनने के बाद हैरान होता है। वो कहता है इसने एक बड़े से पिग मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार दिया। इसका मतलब ये है डेंजर रैंक 2 की अवेकनर है यानी कि ये मुझसे तो बहुत ज्यादा पावरफुल है जबकि मैं तो सिर्फ अभी एक बिगनर हूँ। तो डिंग उसे कहती है ये सारी तो मैंने तुम्हें नॉर्मल सिचुएशन बता दी। अब यहाँ पर म्यूटेटेड रैंक 3 की बारी आती है। म्यूटेटेड रैंक 3 में मॉन्स्टर के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जैसे कि उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड हो, उसकी स्किन के ऊपर स्केल्स हो या फिर उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी हो। ठीक है, अगर इस बड़े से पिग मॉन्स्टर के पास बड़े बड़े स्केल्स होते जो कि उसको डिफेंस करने के लिए है तो हम इसको म्यूटेटेड रैंक 3 कहते हैं। काफी सारे मॉन्स्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल अवेकनर्स जैसी एबिलिटीज भी होती हैं। जैसे कि तुम्हारा ये पिग मॉन्स्टर, अगर इस पिग मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर हार्ड स्केल्स होते जो कि उसके डिफेंस के लिए हैं और साथ ही उसके पास स्पेशल एबिलिटी होती कि वो अपने मुंह से फायर निकाल सकता है, उसको एक किंग लेवल का मॉन्स्टर कहते हैं। डिंग उसे कहती है किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर्स भी कहा जा सकता है या फिर तुम इसको ऐसा भी कह सकते हो कि वो गॉड लेवल होते हैं क्योंकि इनके साथ फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कोई भी नॉर्मल अवेकनर उनके साथ फाइट नहीं कर सकता। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त दुनिया में बहुत ही कम ऐसे किंग लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, बहुत ज्यादा कम है यानी कि वो देखने में भी नहीं मिलते। लूली उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अवेकनर्स भी ऐसे हो सकते हैं, अवेकनर्स भी किंग लेवल के हो सकते हैं, तभी तो वो किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। डिंग उसे कहती है अवेकनर्स तो मॉन्स्टर से भी ज्यादा कम है। एस लेवल के या फिर किंग लेवल के अवेकनर्स हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारी सेवियर आर्मी के लीडर का नाम जियांग टियान जिंग है, वो भी इनमें से एक है यानी कि वो भी एक किंग लेवल का अवेकनर है। हो सकता है कि इस पूरे के पूरे वेस्टलैंड में हमारा लीडर ही सिर्फ इकलौता किंग लेवल का अवेकनर हो, उसके अलावा और कोई भी किंग लेवल का अवेकनर ना हो। लूली उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है कि तुम्हारा ये जियान टियांग जो भी तुम्हारा लीडर है काफी ज्यादा पावरफुल होगा, तुम्हारा ग्रुप तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। मुझे कहती है हमारा लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से तो मैं तुमसे ये बात कह रही थी कि हम लोग सिविलाइजेशन को दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं। हम लोग इस वेस्टलैंड के अंदर से जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारकर दोबारा से इंसानियत को पनपने दे सकते हैं। वो दोनों यहीं पर चलते चलते बातें करते हुए मेडिकल कैंप्स के बाहर पहुंच जाते हैं। डिंग उसे कहती है लो हम लोग यहाँ पर पहुंच जाए, तुम्हारा मेडिकल कैंप आ गया है, यहीं पर तुम्हारी दोनों दोस्तें हैं। डिंग लूली से कहती है जहाँ पर भी गैदरिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर उनके पास ये वाली रिसोर्सेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिकल रिसोर्सेज का होना और साथ में खाने पीने की चीजों का होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वेस्टलैंड के अंदर अगर आपके पास ये तीनों चीजें नहीं है तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे दूसरे ऐसे गैदरिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर नए आने वाले सर्वाइवर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते। लेकिन हमारी सर्वाइवर आर्मी
यामी का रूल ये है कि हम लोग हर नए आने वाले को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे पास जो भी आता है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसकी मदद जरूर करते हैं। उसे खाने को खाना दिया जाता है और रहने के लिए जगह दी जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक और मौका देती हूँ, तुम यहाँ पर दोबारा से इस बारे में सोचकर बताना क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे या नहीं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे। इस एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लूली यहाँ पर अपने डिसीजन को चेंज करेगा, क्या वो इनके ग्रुप को ज्वाइन करेगा या फिर वो अकेला नए एडवेंचर पर निकलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।